हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन के मन में, दिमाग में, दिल में आपको लेके क्या चल रहा है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। जो बातें रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग को एंड तक ज़रूर सुने, क्योंकि रीडिंग में बहुत कुछ ऐसा होगा जो यहाँ पे निकल के आएगा। इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी ये। कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ मैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लास्ट में हम टैरो कार्ड का भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो आप अपनी पर्सन के बारे में सोचिए, और रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिले तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस रीडिंग को करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कैंडल वैक्स का। तो चलिए मैं इसको लाइटन अप करने जा रही हूँ। आप अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए एटलीस्ट 3 बार। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये व्यक्ति व्यूअर्स इस वक्त ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपसे बात करने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। किसी बहाने से आपसे बातचीत स्टार्ट हो जाए, ऐसा नज़र आ रहा है जैसे बहुत समय से बातचीत स्टार्ट नहीं है, और इस वजह से ये आपसे डायरेक्टली आके बात नहीं कर पा रहे हैं। इनका मन बहुत है आपसे बात करने का, बट कोई बहाना कुछ मिल जाए। अधूरा अधूरा सा फील करते हुए व्यक्ति व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे बात कर लूँ ना एक बार, तो मन थोड़ा हल्का हो जाए। जैसे कुछ मन हल्का करना चाहते हैं, मन पे बोझ सा है इस व्यक्ति के, और उस बोझ की वजह से व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है दे फील अनकंफर्टेबल। एक बेचैनी सी है इस व्यक्ति के अंदर जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। एक बहुत ही खामोशी है यहाँ पे, साइलेंट बिल्कुल। वो खामोशी इस व्यक्ति को परेशान कर रही है। मे बी ये खामोशी कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी हो रही है, और इस व्यक्ति की भी जो खामोशी वो टूटने को इससे बहुत ज़्यादा, जैसे कि कहते हैं ना खामोशी टूटे तो सही। ये व्यक्ति भी बस ये चाहते हैं कि ये खामोशी का जो सिलसिला है ये टूटे। ये खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो इस तरह की एनर्जीज व्यूअर्स, रेस्टलेसनेस यहाँ पे साफ नज़र आ रही है। इंसान अंदर ही अंदर जैसे बेचैन है, बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, और वो कह नहीं पा रहा है या कह नहीं पा रही है। किसी तरह का रिग्रेट भी व्यूअर्स मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है, जैसे ये पर्सन रिग्रेट में है। ये रिग्रेट इस व्यक्ति को अंदर ही अंदर खा सा जा रहा है, जैसे कि कहते हैं ना कुछ बातें हैं जो खाए सी चली जा रही हैं। ये किसी और से आपकी बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको लेके मतलब किसी और से कोशिश तो करते हैं कि कोई मतलब जैसे होता है ना कोई अननोन पर्सन बन के ये आपके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं किसी थर्ड पर्सन से। कोई थर्ड व्यक्ति है जिस लाइक यार मेरा एक ऐसा दोस्त है, उसकी लाइफ में ऐसा चल रहा है और वो ऐसा महसूस कर रहा है, उसकी ऐसी सिचुएशन है, बताओ क्या करा जाए। उसने मुझसे पूछा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे क्या जवाब दूँ। तो आपकी जो सिचुएशन है व्यूवर्स, उसको किसी अननोन पर्सन की सिचुएशन बता के ये पर्सन कुछ फाइंड आउट करने की यहाँ पे मुझे कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इनका जो अपना माइंडसेट है वो या तो उतना एक्टिव नहीं है, या ये अपने जो डिसीजन ले रहे हैं उन पर ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ वो सही है। अपने ही डिसीजन पे डाउट्स करना, अपने लिए हुए एक्शन पे डाउट्स करना इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं टेंडेंसी सी होती चली जा रही है। ये उनको लेके श्योर नहीं है कि जो मैं करने जा रहा हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ दैट इज़ करेक्ट। ये अपनी फीलिंग को लेके अनश्योर महसूस कर रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये आपकी तरफ आकर्षित तो हैं, आकर्षण इनको बहुत हुआ है आपसे हाल फिलहाल में, ऐसा नज़र आया है। काफ़ी आकर्षण इन्होंने महसूस किया, जस्ट लाइक अ मैग्नेट। होता ना कि पहले क्या था, आप हो तो एक मैग्नेट ही, लेकिन अभी हाल फिलहाल में रिसेंट पास्ट में आप दोनों एक ही रिएक्शन दे रहे थे, दोनों मिरर कर रहे थे। जैसे कि वो फोर्स थी ना, मैग्नेट अपोजिट वर्क कर रही थी, और एक दूसरे के जितना पास आना चाह रहे थे उतना ही आप दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे। तो ये मैग्नेट का अपोजिट एक्शन भी चला है, नो डाउट आपके बीच में ये हुआ है। और आप कहोगे कि मैग्नेट का इतना
अलग रिएक्शन भी मतलब आपके कनेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने भी नहीं सोचा था, आप ऐसा सोच सकते हो, लेकिन ऐसा हुआ है। जहाँ आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहा करते थे, जहाँ एक दूसरे से बेहद प्यार किया करते थे, रह नहीं पाते थे एक दूसरे के बिना, वहीं एक वक्त ऐसा भी आया है जहाँ पर एक दूसरे के साथ में रहना बहुत मुश्किल हो गया है, या हो गया था कह सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, फिर से जो वक्त है वो बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, और आपके पर्सन अपनी फीलिंग को लेके दैट्स वाई दे फीलिंग अनश्योर, कि जैसा इन्होंने पहले महसूस किया और जैसा अब महसूस कर रहे हैं कि उसमें सही क्या है, कौन सी फीलिंग सही है कि इस फीलिंग को ये फॉलो करें। हालात तो बदल रहे हैं, हालातों ने इनको बहुत ज़्यादा बदला भी है, कनेक्शन को भी बहुत ज़्यादा बदला है। एक समय ये आया था कि आपकी तरफ से भी जो एक्शन हुए उसने भी इस व्यक्ति को आपसे दूर जाने पे मजबूर किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी तरफ से ऐसे एक्शन नहीं हुए, ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी जो राइट ना आपके पर्सन आपको लेके आकर्षण महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनको आपकी तरफ से मे बी वो आकर्षण या तो महसूस नहीं हो रहा है, या फिर ये कहें व्यूअर्स कि वो हिचकिचा रही है अपनी फीलिंग को दोबारा से उसी लेवल पे लेके जाने में जिस लेवल पे वो आपके साथ में पहले ले जा चुके हैं। ठीक है, कि ये एक लेवल को देखने की कोशिश करें कि जो अभी आपके साथ में महसूस करें दोबारा से एक आकर्षण आपकी तरफ, क्या ये उस लेवल तक पहुंच पाएगा जिस लेवल तक आप टच करके आ चुके हैं। एटलीस्ट वो लेवल तो, वो तो एक बेंचमार्क सेट हो गया, यानी एक्सपेक्टेशन तो उतनी रहेंगी, उससे ज़्यादा चल जाएगा लेकिन कम नहीं चलेगा। क्योंकि जब इंसान की एक्सपेक्टेशन उसको, अगर आपके पास में आज स्मार्टफोन है, अगर आपको वापस से नोकिया वाला फ़ोन दे दो, कि आप उस पर वापस से जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। आपको आदत होगी टच चलाने की, जिसमें चीज़ें फास्ट हो गई हैं, तो एक्सपेक्टेशन और अच्छी होंगी कि यार कुछ नया एड ऑन हो, है ना इसके अंदर। तो एक्सपेक्टेशन लाइक दैट इस पर्सन की भी है आपके कनेक्शन में कि कुछ नया एड ऑन हो, एटलीस्ट वो पुराना नहीं चलेगा अब, या फिर पुराने से काम नहीं बनेगा अब। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो इसी वजह से लग रहा है इस व्यक्ति को कि इस कनेक्शन में एटलीस्ट उतना तो मिले जितना था, जितना प्यार आपसे मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप इसको व्यक्ति को उतना प्यार या तो दे नहीं रहे हो, या देना नहीं चाहते हो, या फिर आपके दिल में इनके लिए जो प्यार है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट हो चुका है। वो एक नई एनर्जी में जा चुके हो आप। ठीक है, आप, मैंने बोला ना, खामोशी सी है, जो खामोशी इस व्यक्ति को फील हो रही है ना, तो ये आपको लेके अपने ही जजमेंटल एनर्जी में आ रहे हैं। कहते हैं ना, इंसान अगर जजमेंटल हो जाए और बिना किसी क्लैरिटी के, बिना किसी कम्युनिकेशन के अगर अपने ही थॉट बनाने लगे, तो वो और ज़्यादा रिस्की हो जाता है, या फिर और ज़्यादा मतलब ख़तरनाक हो जाता है। तो वही इस व्यक्ति के साथ में भी हो रहा है, और ये अपने थॉट को किसी और से जैसे जस्टिफाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और बताए कि हाँ ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस तरह की वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ में देखो, रिश्ता तो चाहते हैं और वैसा ही चाहते हैं, उससे ज़्यादा बेस्ट चाहते हैं, यानी प्यार मिले तो भैया भर भर के मिले, एक्सेप्टेंस मिले तो भर भर के मिले। यहाँ पे ये एनर्जी इस व्यक्ति की नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पास्ट में जो कुछ हुआ है, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे के लिए अपोजिट पोल बन गए थे एक दूसरे के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है उन चीज़ों से ओवरकम भी करना चाह रहे हैं। पास्ट में मैं ये भी बोलूँगी, कुछ गलतियाँ आपसे भी हुई हैं जो इस व्यक्ति के दिमाग में बैठी हुई हैं, कुछ गलतियाँ इनसे भी हुई है जो स्टिल इस व्यक्ति के माइंड में बैठी हुई हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति उन चीज़ों को लेकर डिस्कशन करना ही नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते उन चीज़ों को लेके बार बार कुरेदा जाए, उन जख्मों को खुरेदा जाए, क्योंकि वो जख्म कहीं ना कहीं व्यूअर्स एक रीज़न बन जाते हैं आप दोनों के दूसरे से दूर जाने का। और आपके पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि पहली सी मोहब्बत मिल जाए मुझे तुम्हारी। ये है आपके पर्सन का जो मेन मोटिव है ना, पहली सी मोहब्बत को ये एहसास करना चाहते हैं। तो आपके साथ में यानी वक्त तो बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है, इसका मतलब तो यही नज़र आता है। ठीक है, तो ये मैं व्यूवर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो दे वांट टू कम्युनिकेट। मे बी मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि किसी नोन पर्सन बोलूँगी, अननोन नहीं, मे बी आपका नोन होगा, तो उस व्यक्ति से भी आपके बारे में आपके पर्सन यहाँ पे जानकारी लेने की कोशिश करें, मे बी उनसे जानने की कोशिश करें कि क्या वो मेरे बारे में कुछ सोचती है या सोचता है, क्या वो मुझे लेके कुछ बात करता है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इस तरह से इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पर्सन जो है ना एक गुड वे में इन्वॉल्व मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, जो कहीं ना कहीं जैसे ब्रिज को तलाश रहे हैं आपके पर्सन आपके पास में आने के लिए। जैसे कोई ओकेजन है, कोई सिलसिला हो, कुछ स्टार्ट हो जाए, ये आपके पास में आ सके आपके बिना। मतलब मुझे एनर्जी मिल रही है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, अलोननेस में है, रिग्रेट में है,
एम्प्टीनेस इनको बहुत फील हो रहा है, बहुत इमोशनली एम्प्टी फील कर रहे हैं आपके पर्सन। भूल के भी भूल नहीं पा रहे हैं आपको, यादें इतनी पावरफुल हैं इस व्यक्ति के आसपास राइट नाउ। अच्छा, लेटर में आपको कुछ बताने वाली थी। लेटर एस यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, लेटर के यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टी लेटर की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेटर डब्ल्यू है कुछ लोग लिए, मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। आर लेटर इम्पोर्टेंट है, ये कुछ लेटर अभी तक यहाँ पे नज़र आए हैं, ठीक है। डी लेटर की एनर्जी यहाँ पर है व्यूअर्स, तो हो सकता है एच और डी कुछ लोग लिए इम्पोर्टेंट हो, एच और डी की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ लेटर्स थे जो मैंने आपको बता दिए। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 4। ओके व्यूअर्स, मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे ये व्यक्ति आपको हाल फिलहाल में बहुत जल्दी हो सकता है कोई कॉल या मैसेज करे, पॉसिबल है, लेकिन बहुत कैजुअल करेंगे, बहुत ही कैजुअल, मे बी किसी पर्पस से करेंगे। ये अपने कनेक्शन को ना लेके मे बी कोई पर्पस ढूंढे, ऐसा नज़र आ रहा है। तो मे भी हो सकता है कि कुछ अब जैसे देखा जाए तो होली है, तो ये भी एक एनर्जी से कनेक्ट हो जाती है। तो मे भी किसी पर्पस से, जो आपको मैंने बोला ना कि कॉल करेंगे, तो ये एक पर्पस हो सकता है कि आपको विश करने के पर्पस से आपको कॉल वगैरह रिसीव हो सकती है, क्योंकि ये आपसे बात करने के बहाने ही ढूंढ रहे हैं ताकि एटलीस्ट कुछ रीस्टार्ट हो। और देखेंगे आपका नेचर बिहेवियर उस समय कैसा है, इनको लेके आप कितना कैसा इनको लेके रिएक्ट करते हो, इनसे बात करने में कितने इच्छुक हो आप। ये चीज़ें आपके पर्सन की कहीं ना कहीं ख्वाहिश नज़र आ रही है, जो जानना चाह रहे हैं आपके पर्सन, आपके मन में इनको लेके अब क्या चल रहा है, ठीक है। कुछ लोग लिए मुझे लग रहा है दे आर टेकिंग बाथ, कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है, तो ये पानी से कनेक्टेड है इस समय आपके पर्सन किसी तरह से, और उनको आपकी याद सी आ रही है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। शावर ले रहे हैं मे बी अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, दिमाग में इतने हो आप इनके, ये शावर लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे, जैसे कि इनके दिमाग इतना इनका हाई हो चुका है, जैसे गर्म हो जाता है ना दिमाग, वैसी एनर्जी है यहाँ पे, मुझे ऐसा फील हुआ है यहाँ पे इस व्यक्ति की तरफ से। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतना सोच रहे हैं, फिर दिमाग कंट्रोल में नहीं है, तो कंट्रोल में लाने के लिए ये व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो काम में मन नहीं लग रहा है इनका, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे काम में मन नहीं लग रहा है इस व्यक्ति का। काम कर रहे हैं तो आपका दिमाग चल रहा है, आप ही की बातें चल रही है दिमाग में, पिछली पास्ट की बीती हुई बातें चल रही हैं दिमाग में, और ये पर्सन उनसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ओवरकम करे कैसे, ये थोड़ा प्रॉब्लम है इनके लिए। यानी राइट ना उनका जो मेन फोकस है ना, वो आप बने हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। एंड वीवर्स यहाँ पे ये भी है कि दे वांट यू, कि आप इनकी लाइफ में कम बैक करें, ठीक है। तो कम बैक की एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है इस व्यक्ति की तरफ से। वो आपसे चाह यही रहे कि आप भी उनको अपनी लाइफ में आने का एटलीस्ट एक मौका दे दें, तो अगर मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नेगेटिविटी भी है वीवर्स इस व्यक्ति के मन में आपको लेके, मे बी कुछ हाल फिलहाल में डाउट भी बन रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ लोग लिए डाउट ये है वीवर्स कि आपका इस समय मे बी कनेक्शन किसी और से चल रहा है, या फिर आप किसी और से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हो, या फिर कुछ कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी पार्टनर के साथ में हो, तो आप उनके साथ में इतने अटैच होने की कोशिश कर रहे हो, जैसे इस व्यक्ति को जला रहे हो, इस व्यक्ति को जलन सी महसूस हो रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको जलन सी लग रही है आपको लेके, कि यार मतलब ज़बरदस्ती मुझे जलाने के लिए क्यों ऐसी पोस्ट डाल रही हो, आप तो ज़बरदस्ती कर रहे हो ऐसा, आप ऐसे तो हो नहीं। इनको पता है आप ऐसे नहीं हो, लेकिन आप ज़बरदस्ती इनको जलाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, इनका खून, जैसे कहते हैं ना, खून सुलगा रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो। आपके पर्सन कह रहे हो क्यों मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है तुम्हारी, तुम ऐसा कुछ करो, मुझे तुमसे ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि तुम कुछ ऐसा करो मेरे साथ में, या फिर मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए पर्पस से। मैं ऑलरेडी तुम्हें सोच के इतना परेशान हूँ, और तुम मेरी ये हालत कर रहे हो, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो ऐसा मत करो। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप ऐसा मत करो, आप ऐसे हो ही नहीं, लेकिन आप ऐसा करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, ठीक है।
आप ज़बरदस्ती कर रहे हो। मुझे वो कह रहे हैं जैसे आपके हालातों के बारे में मुझे पता है, आपकी फीलिंग्स के बारे में मुझे पता है, आप मुझसे ही प्यार करते हो ये उनको पता है। आपके पर्सन यहाँ पे यही कहने की कोशिश करें कि मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, या फिर मेरे लिए ही तुम जैसे कि इस तरह की पोस्ट डाल रहे हो, समझ में आ रहा है मुझे, तो मुझे परेशान मत करो, मुझे भड़काने की कोशिश मत करो, मैं तो ऑलरेडी तुम्हें सोच सोच के परेशान हो चुका हूँ, ये हो चुकी हूँ। ठीक है, तो कह रहे हैं जैसे कि अभी मैं बेबस हूँ। कुछ लोगों के पर्सन तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कह रहे हैं कि यार मैं परेशान हो चुकी हूँ अपनी अपनी खुद के लाइफ से भी, मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है और इस वजह से मैं तुमसे ना तो मिल पा रही हूँ या बात नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर हम दोनों कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जो भी हमारे बीच में पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं उनकी वजह से। और अब तुम्हारा इस तरह का जो रवैया है ये मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है। सो स्टॉप दिस, ये चीज़ें स्टॉप कर दो। ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा या मैं ही रहूँगी। आई नो इट। आपके पर्सन यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर आपने कुछ ऐसा किया है व्यूअर्स, तो ये बहुत गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं आपसे। आपके पर्सन किया है क्या किसी ने ऐसा? किया तो है। और इनको तो ऐसा भी, इसीलिए वो कहीं ना कहीं आपको लेके ना बात भी कर रहे हैं किसी आपके आसपास के किसी व्यक्ति से, ऐसा नज़र आ रहा है। जानने की कोशिश तो की है उन्होंने कि ये सच में सच है या फिर झूठ है, क्या सच में उसकी लाइफ में कोई ऐसा चल रहा है क्या, या मे बी आपके पार्टनर, अगर कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हो ना आप लोग, ऐसा नज़र आ रहा है कि वो जानने की कोशिश करें कि उसके पार्टनर से उसकी बनने लगी, क्या वो अपने पार्टनर को लेके खुश है। ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप में से ना कोई नया पर्सन नहीं आया आपकी लाइफ में और आपका कोई एग्जिस्टिंग पर्सन है, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा प्लेस तुम किसी और को कैसे दे सकते हो। वो तो तुम्हारी लाइफ की प्रायोरिटी कभी था ही नहीं, तुम्हारी लाइफ की प्रायोरिटी तो मैं था या मैं थी। तो हाउ कुड यू डू दिस, आपने ऐसा क्यों किया। बड़ी एग्रेसिव एनर्जी आई है, संभल के रहना। बात करेंगे तो लड़ेंगे आपसे बहुत तगड़ा। अगर कोई न्यू पर्सन लेके भी आपने डाला ना तो भी लड़ेंगे आपसे। पहले तो बहुत गुस्सा करेंगे, बहुत सुनाएंगे आपको। सुनाने की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है। सो बी रेडी टू फेस दी चैलेंजेस, ऐसा नज़र आ रहा है। तैयार है ना सवालों के जवाबों के साथ में, और सवाल भी ऐसे ऐसे दागने वाले हैं आपके कि आपके होश उड़ेंगे। कुछ बहुत कुछ ऐसा भी बोलेंगे जिससे आपको गुस्सा भी आएगा, आपको नाराज़गी भी होगी, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी नाराज़गी है, इनका प्यार है एक्चुअली में। अगर देखा जाए ना, ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपना प्यार ही तो जता रहे हैं। अगर कोई किसी पे गुस्सा कर रहा है कि यार किसी के मेरा प्लेस दे रहे हो, तो समझो वो आपसे कितना आपको लेके पजेसिव है कि आपको शेयर नहीं करना चाहता किसी के साथ में भी वो पर्सन। ठीक है, तो दे कांट शेयर यू, किसी के साथ में भी आपको शेयर करना मे बी, चाहे वो आपकी मजबूरी हो या फिर जैसा भी हो, या फिर आप इनके लिए जैसा भी दिखा रहे हैं, बट मजबूरी में भी आपको वो किसी और के साथ में शेयर नहीं कर सकते आपके पर्सन, ऐसा नज़र आ रहा है। मे बी आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है ये बोला कि भाई मेरे घर वाले शादी कर रहे हैं, मुझे शादी करनी पड़ेगी, सो मैंने हाँ बोल दी है। और अगर ऐसा किसी ने बोला है तो और ज़्यादा लग गई है। तो ये चीज़ें हैं कि यार ठीक है ना, कर लिया तो मुझे क्यों बता रहे हो, बताने की क्या ज़रूरत है। खुश हो ना तुम, खुश रहो। ऐसा भी यहाँ पे है, लेकिन ऐसा ही है कि ये जो व्यक्ति ना आपके साथ को ही तरस रहे हैं, आपका साथ ही पाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उन्हीं के साथ में रहें और हमेशा रहें। अगर प्यार भी कर रहे हो ना, मतलब तो उन्हीं को करो, किसी और को नहीं। दिल में अगर किसी के लिए जगह हो तो सिर्फ उनके लिए हो, किसी और के लिए नहीं। ये इस व्यक्ति की एनर्जी इसमें आया है। ओके, तो बहुत ही रेस्टलेस है राइट ना आपके पर्सन, बात करना चाह रहे हैं आपसे। सो ये है आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जीज। अगर आपसे ये चीज़ें अब तक की रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड इन द लास्ट देखूंगी आपके पर्सन का आपके लिए ये एक्शन होली पे क्या हो सकता है, एक प्रोबेबल एक्शन में यहाँ पे देखूंगी। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं इस होली क्या प्रोबेबल एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ आ सकते हैं, इनके पार्टनर की तरफ से वो इनके लिए क्या एक्शन लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, एक्शन तो होगा, एक्शन तो होगा व्यूवर्स, और वो एक्शन नज़र आ रहा है आपको लेके गुस्सा तो करेंगे ये व्यक्ति। ठीक है, गुस्से में ही आपसे बात करेंगे, पूरे चांसेस हैं कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया, या फिर अगर ऐसा किया है तो क्यों कर रहे हो, इस तरह के है, क्या छुपा रहे हो, क्या बात है, ये सब कुछ है। और अपनी फीलिंग को भी एक्सप्रेस करना चाहेंगे, ऐसा नज़र आ रहा है कि इनका जो फुल मोटिव है ना आपके साथ में
नई शुरुआत को लेके कि चलो नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइस मुझे नज़र आ रही है कि यस आपके लिए कम्युनिकेशन हो सकती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ये एनर्जीज यहाँ पे है विद इन 3 डेज़, आज को इंक्लूड करके विद इन 3 डेज़ ये एनर्जीज है। ओके, सो ये है व्यूअर्स रीडिंग। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ना, विद इन 3 डेज़ की एनर्जी यहाँ पर है आप लोगों के लिए कि विद इन 3 डेज़ आपके पास में कॉल मैसेज आ सकता है और बहुत ही अग्रेसिवली आएगा। ये ईगो को लेके बात आएगी, गुस्से को लेके बात आएगी, आपने जो छुपा रहे उसको लेके बात आएगी, और ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहेंगे उसको लेके बात भी आएगी, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। क्लेम करें वीडियो को ज़रूर और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो ये थी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।